नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के जाने का समय तो हो रहा है। राजनीति में उनके पास कोई बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जाने से पहले कुछ ऐसा डैमेज करके जाता है जिससे उभरने में हमें सदियां लग जाएं। कभी कभी इंसान जिसकी जड़ों में बैठता है, जिस पेड़ की जड़ों में बैठता है, छाया में बैठता आया है, आखिर में उसी में मट्ठा डाल के जाता है कि उसको बर्बाद करके जाऊंगा। आरएसएस दो टुकड़ों में बंट सकता है, क्योंकि सारा का सारा हिंदू सेनाओं का समाज, भगवाधारियों का समाज, साधु संतों का समाज सब भागवत के विपरीत उसके हो गया, बिल्कुल अब विपक्ष में चला गया उसके। और जो जूतम पैजार अंदर चल रहा है पूछिए मत। हालात ऐसे हो गए हैं कि इवन टेलीविजन की कई डिबेट्स के अंदर भी भागवत के जो वो वचन है कि आप अब बस कीजिए, बहुत हो गया, समाज को बांट कर आप भारत को आगे नहीं ले जा सकते, तो उसके ऊपर जब जो बहस छिड़ी है, उसमें जो मजम्मत हो रही है, जो कंडेमनेशन हो रहा है, वो भागवत का हो रहा है। सच बात तो यह है कि टेलीविजन न्यूज़ जो है, सारी की सारी जो गोदी मीडिया न्यूज़ है, वो वही न्यूज़ देता है अपनी बहस के अंदर जिसकी आदेश ऊपर बीजेपी की आईटी सेल से आते हैं। बीजेपी की आईटी सेल से वही आदेश आते हैं जो प्रधानमंत्री के ऑफिस से आते हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही वहां पर प्रसारित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी अब चाहते हैं कि भागवत का पत्ता काट दिया जाए। भागवत का पत्ता काटना आसान नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ हैं, उनकी भी एक फैन फॉलोइंग है वहां पर, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन मोदी के अंदर शायद इतना अब साहस है कि वो जिस शाखा से निकल कर आए हैं पेड़ में, वो उस पेड़ को ही काटते हैं। और इस हालात में दो चीजें होंगी। मोदी जी के जो प्रिय हैं वो बेसिकली देखा जाए तो दत्तात्रेय होसबोले हैं, और वो चाहते हैं कि उनके अभी रहते रहते दत्तात्रेय होसबोले सरसंघ चालक बन जाएं भागवत को हटाकर। तो सत्ता की लड़ाई और सत्ता का संघर्ष यहां भी देखने को मिलता है। लेकिन सरसंघ चालक का जो पद होता है वो जीवन भर के लिए होता है, या फिर अगर कभी खुद बीच में से हटना चाहे तो और बात है, अदरवाइज जब तक वो जिंदा हैं तब तक, या जब तक छोड़ ना दें तब तक वो सरसंघ चालक रहते हैं। अब मोदी जी चाहते हैं कि भागवत हट जाए, क्योंकि भागवत मोदी के रास्ते का कांटा बन गए हैं। क्योंकि जो मेहनत उन्होंने 10 साल हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवीजन पैदा करने की है, हिंदू ईसाइयों में डिवीजन पैदा करने की है, जो हिंदू सिखों में जो डिवीजन पैदा करने का विभाजन किया है, वो एजेंडा भागवत डीरेल कर देना चाहते हैं। मोदी अभी विक्ट्री चाहते हैं, जबकि भागवत थोड़ी लंबी दूरी का गेम खेल रहे हैं, एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मोदी इस बात को महसूस कर चुके हैं कि उनके पास समय का बहुत कम बचा है, और जाते जाते जो करना है अभी उन्हें डैमेज करना है। तो वो एक्चुअली जिस डाल पे बैठते हैं उसी को काटते हैं। अपने परिवार की डाल पे बैठे, उसे काट दिया। भाई बहन थे, उन्हें काट दिया। पत्नी की डाल थी, उसे काट दी। जो उनके अपने मित्र रहे होंगे खास, उसे काट दिया, एक अडानी को छोड़कर। अब जिस डाल से निकले हैं आरएसएस, उससे पहले जो गुरु अडवाणी थे उसकी डाल काट दी। मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, उनकी डाल काट दी। तो हर व्यक्ति की वो डाल काट देना चाहते हैं, ये हमको पता है। अब ये फाइनली जाते जाते भागवत की डाल काट देना चाहते हैं, उसको बेघर कर देना चाहते हैं। उनकी इच्छा ये कि मैं उनको भागवत को अब पाताल में पहुंचा दूं, ताकि उसको पता लगे कि यहां पर किंग कौन है। किंग तो मैं ही हूं। अब कभी कभी ये जो अहंकार होता है ना, औरंगजेब का अहंकार, कंस का, रावण का, दुर्योधन का अहंकार, ये मोदी के अंदर आ चुका है। अब वो अपनी जड़ों को काटने में शुरू हो गए हैं। बोलते कुछ नहीं है, लेकिन करते बहुत कुछ है। पर कभी कभी यहीं से उनके विनाश के बीज भी है, वो अंकुरित हो जाते हैं। अब ये जो लड़ाई है, देखिए, स्वयंसेवक संघ में से तो कोई बोलने वाला है नहीं। मैंने किसी को बोलते नहीं देखा कि भाई वो भागवत के खिलाफ बोल दे। तो इसलिए साधु संतों को टेलीविजन न्यूज़ में बिठा के भागवत के खिलाफ विश्व वमन करवाया जा रहा है।
अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये अपने आप में अद्भुत नहीं है, लेकिन हाँ, आरएसएस कभी भी इन हालातों में दो टुकड़ों में बंट सकता है, क्योंकि एक थ्योरी जो भागवत दे रहे हैं और एक थ्योरी जो मोदी दे रहे हैं। मोदी की थ्योरी का मतलब पूर्ण नफरत है, पूरी घृणा है, पूरा काट के फेंक देना है। जैसे कि किसी मुस्लिम को टिकट ना देना, उनको किसी मुस्लिम को मंत्री ना बनाना, तो उनके फंडास बहुत क्लियर हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जो आप इनको अल नायान को, एमबी सलमान को या कुवैत के जो क्या कहते हैं कि चीफ हैं उनको गले लगाते हैं, ये ढोंग है, क्योंकि वो उनका चरित्र ही ढोंग का है, पाखंड का है। ये जो पाखंडी है ना सारे के सारे, ये भाजपा के, ये इनका यही चरित्र रहता है। लेकिन आरएसएस का भी तो पाखंडी चरित्र है, वो भी जो कहते आए हैं और उसके उल्टा ही करते आए हैं। अब वो सिंपैथी तो लेना चाहते हैं, लेकिन इस हिसाब से मुझे लगता है कि आरएसएस अब दो टुकड़ों में बंटने जा रहा है। एक वो टुकड़ा जो दत्तात्रेय होसबले के पास जाएगा या मोदी के पास जाएगा, और दत्तात्रेय होसबले जो है मोदी के गुलाम रहेंगे, और भागवत मोदी के गुलाम बनने को तैयार नहीं है। तो दोनों को इस बात का दंभ है कि आरएसएस मेरी वजह से चल रहा है, मोदी को लगता है बीजेपी मेरी वजह से चल रही है, भागवत को लगता है कि आरएसएस और बीजेपी मेरी वजह से चल रही है। तो कुछ ना कुछ तो होगा यहां पर जो अद्भुत होगा। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है कि आरएसएस के दो टुकड़ों में, दो धड़ों में बंटने की संभावनाएं अब प्रबल होती चली जा रही हैं। इसमें मुझे अब कोई भी संदेह नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका।